जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है और आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष महात्म्य में अध्याय 1 सुनेंगे। मार्गशीर्ष मास एक बहुत ही पवित्र, पावन, पुण्यदायी और फलदायी महीना है, जिसका हमारे शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। मार्गशीर्ष मास को अघन मास भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता का अध्ययन, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करना और भगवान की कथाएं पढ़ना या सुनना, इन सब का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य में अध्याय 1। अध्याय शुरू करने से पहले हम श्री कृष्ण भगवान को नमन करके अपना चित्त और अपना ध्यान उनके चरणों में लगाएंगे और उसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रेम भाव से हम मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सुत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, भक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्णचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता, लक्ष्मी के पति, अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, इसलिए इस जगह पर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को पिता कहकर पुकारते हैं। हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके पालनहार, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तथा जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझे कहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा, समस्त लोक के उपकार के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सुत जी, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सब तीर्थ में जो फल मिलता है, उन सब के फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से हो जाती है। हे पुत्र, मनुष्य तुला, पुष्प, दान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थ में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता हूँ, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया। अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति का साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कलिकाल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास से प्राप्त हो जाता है। माघ मास के व्रतों से 100 गुना फल वैशाख मास के व्रतों के सेवन से मिलता है और उस वैशाख मास के व्रतों के सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास के व्रतों के सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास के व्रत के सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर
मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान, भोजन और स्तुति की। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान करने में मैंने अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य में प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।